नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 जनवरी शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में भ्रष्टाचारियों का चेहरा और नाम छिपाने वाले एसीबी के ऑर्डर को वापस ले लिया गया है। शुक्रवार शाम को एसीबी के डीजी हेमंत प्रियदर्शी ने नया आदेश जारी कर दिया है। हेमंत प्रियदर्शी ने 2 दिन पहले भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों को ट्रैप करने के नाम फोटो जारी नहीं करने के ऑर्डर जारी किए थे। एसीबी ने कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर नाम और फोटो सार्वजनिक नहीं करने का आदेश दिया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को उदयपुर के सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत नगर निगम कमिश्नर हिम्मत सिंह बारहट पर नाराज हुए। उन्होंने मौके पर बुलाया, शिकायतकर्ता के सामने जवाब तलब किया। दरअसल शिकायतकर्ता ओम प्रकाश राठौड़ ने सीएम को शिकायत की थी कि पटवारी कॉलोनी स्थित उसके आवास पर कोर्ट स्टे होने के बावजूद नगर निगम ने तोड़फोड़ कर दी, बड़ा खड्डा खोद दिया, जबकि संभागीय आयुक्त ने भी इस पर स्टे दे रखा है। इस पर सीएम अशोक गहलोत ने वहां मौजूद संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट को पूछा क्या स्टे दिया हुआ है। फिर तुरंत निगम कमिश्नर बारहट को बुलाया गया। सीएम ने कमिश्नर से एक ही सवाल 3 बार पूछा कि स्टे के बावजूद तोड़फोड़ क्यों की गई। इसके बाद कमिश्नर पर नाराजगी जताते हुए इस पूरे मामले की जांच के लिए कलेक्टर ताराचंद मीणा को निर्देशित किया गया। जजों की नियुक्ति से जुड़े कॉलेजियम विवाद पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि नियुक्तियों को तय समय सीमा में पूरा कर दिया जाएगा। साथ ही पेंडिंग पड़ी कॉलेजियम की सिफारिशों को जल्द ही मंजूरी दे दी जाएगी। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की बेंच को भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने कहा कि कॉलेजियम की 104 सिफारिशें सरकार के पास लंबित हैं। इनमें से 44 पर जल्द ही कार्यवाही की जाएगी। साथ ही इन्हें कुछ दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को भेज दिया जाएगा। जयपुर आए राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कहा कि राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, पर कोई भी राजनीतिक दल का नेता उनके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार नहीं है। यूपी में अखिलेश के साथ फोटो लगाई थी 2 भाई। यूपी में यात्रा निकल रही है, लेकिन अखिलेश साथ नहीं आए। केसीआर की बात करते हैं, तेलंगाना से निकले हैं, लेकिन वो साथ नहीं आए। तमिलनाडु गए, वहां डीएम के साथ नहीं चला। जो लोग इनके साथ यात्रा में कदम मिलाकर साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, वो चुनाव में कहां साथ चलेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा ट्रेडमिल वॉक है। ट्रेडमिल पर दौड़ने वाला धावक पसीने पसीने होता है, टी शर्ट पसीने से गीली हो जाती है। वो ही इस भारत जोड़ो यात्रा में हो रहा है। यात्रा ट्रेडमिल वॉक है। राजस्थान में खेमराज कमेटी की ओर से मुख्यमंत्री को सौंपी गई रिपोर्ट को अब सार्वजनिक करने की मांग उठने लगी है। कर्मचारियों का कहना है कि वेतन विसंगति को दूर करने के लिए खेमराज कमेटी का गठन किया गया था, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए ताकि कर्मचारियों को ये पता लगे कि आखिर रिपोर्ट में क्या लिखा गया है। 30 दिसंबर को रिपोर्ट पेश करने के बावजूद अब तक सार्वजनिक नहीं करने पर कर्मचारियों ने नाराजगी जाहिर की है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि सभी संभागों में राज्य कर्मचारी धरने प्रदर्शन करेंगे। 11 जनवरी को उदयपुर संभाग, 18 जनवरी को बीकानेर संभाग, 23 जनवरी को भरतपुर संभाग, 2 फरवरी को जोधपुर संभाग, 8 फरवरी को अजमेर संभाग और 17 फरवरी को जयपुर संभाग पर राज्य कर्मचारियों का बड़ा प्रदर्शन होगा। राजस्थान के विद्यार्थियों को अब सरकार 2000 रुपए प्रति माह देगी। अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत ये राशि दी जाएगी। हालांकि ये राशि केवल जिला मुख्यालय के राजकीय महाविद्यालयों में पढ़ रहे अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को ही दी जाएगी, जिसके लिए सरकार ने आवेदन भी मांगे हैं। इसके लिए एसएसओ आईडी के माध्यम से अभ्यर्थी को पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 16 जनवरी रखी गई है। हरियाणा में शुक्रवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में चौंकाने वाला सीन दिखा। एक तरफ जहां राहुल गांधी टी शर्ट में चल रहे थे तो उनके साथ 5 साल का बच्चा नंगे बदन पैदल चल रहा था। ये बच्चा अभिमन्यु रोहतक का रहने वाला है। वो चंद्रशेखर आजाद के किरदार में राहुल गांधी के साथ चला। अभिमन्यु के पिता एडवोकेट सुनील शर्मा ने कहा कि उनके बेटे को ठंड कम लगती है, इस वजह से वो अक्सर सर्दियों में भी चंद्रशेखर आजाद के रोल प्ले करता है। राजधानी जयपुर की वेस्ट पुलिस ने गुमशुदा मोबाइल फोन की तलाश को लेकर विशेष अभियान छेड़ दिया है। जयपुर वेस्ट पुलिस की साइबर सेल ने अन्य थाना पुलिस की मदद से गुमशुदा मोबाइल फोन को ट्रेस कर असली मालिकों तक पहुंचाए हैं। मिनी सचिवालय स्थित सभागार में डीसीपी वेस्ट वंदिता राणा ने लोगों को उनके मोबाइल फोन सौंपे। जयपुर वेस्ट पुलिस की साइबर सेल ने दर्ज मुकदमों के आधार पर करीब 50 लाख रुपए के 404 गुमशुदा मोबाइल फोन की तलाश कर उन्हें असली मालिकों को सौंपे। लंबे समय से गुमशुदा मोबाइल फोन वापस पाकर लोगों के चेहरों पर खुशी लौट गई।
सीकर एसीबी ने शुक्रवार को एक पटवारी को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल एसीबी का पटवारी के आवास और अन्य ठिकानों पर सर्च जारी है। कार्यवाही सीकर एसीबी टीम के उप अधीक्षक राजेश जांगिड़ के नेतृत्व में की गई। परिवादी ने एसीबी में शिकायत दी कि उसकी खरीदी हुई जमीन का नामांतरण खोलने के एवज में सीकर के पलासरा हलके का पटवारी 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा है। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाया और आज पटवारी को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। राजस्थान के 3 शहरों में शनिवार से रिलायंस जियो के उपभोक्ताओं को 5G की सर्विस मिलने लगेगी। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में कंपनी 5G शुरू करने जा रही है। इसमें 1000 Mbps की स्पीड तक मिलने का दावा किया जा रहा है। इस सर्विस का कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोकार्पण करेंगे। आपको बता दें कि रिलायंस के 22 अक्टूबर को राजसमंद के नाथद्वारा से 5G सेवा की शुरुआत की गई थी। नए साल में कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियों का काम चल रहा है। 100 ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा के बाद शुक्रवार को 88 ब्लॉक अध्यक्षों की भी सूची जारी हो चुकी है। अब 212 ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों की भी सूची आने को है। इसके साथ ही प्रदेश कांग्रेस के सहव्रत और AICC सदस्यों की सूची भी तैयार है। इसे जल्द ही जारी किया जा रहा है। नेपाल दूतावास की सूचना पर एयरपोर्ट अथॉरिटी और जयपुर के एयरपोर्ट थाना पुलिस ने एक संयुक्त कार्रवाई को अंजाम देते हुए जयपुर से इथियोपिया जाने के लिए रवाना हो रही 12 नेपाली युवतियों को जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दस्तयाब किया है। DCP ईस्ट राजीव पचार ने बताया कि नेपाल दूतावास से एक अधिकारी ने उनसे संपर्क कर जयपुर एयरपोर्ट से विदेश जा रही 12 नेपाली युवतियों को रोकने के लिए कहा, जिस पर कार्रवाई करते हुए जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 12 नेपाली युवतियों को डिटेन किया गया है। DCP ईस्ट राजीव पचार ने बताया कि नेपाली युवतियां जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इथियोपिया जाने वाली थी और नेपाल प्रशासन द्वारा इथियोपिया जाने की NOC नहीं दिए जाने का मामला सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अब सरकार हर जिले में रोजगार मेले लगाएगी। इससे युवाओं को सुनहरा अवसर मिलेगा। गहलोत गुरुवार को रेलवे ट्रेनिंग ग्राउंड में मेगा जॉब फेयर में दूसरे दिन बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान देश में युवाओं को निजी और सरकारी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाने वाला अग्रणी राज्य है। राज्य सरकार द्वारा 3 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां देने का कार्य किया जा रहा है। वहीं निजी क्षेत्र में भी राज्य सरकार की नीतियों से निवेश के लिए अनुकूल माहौल बना है। कांग्रेस की ओर से 26 जनवरी से 2 माह तक हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए 8 जनवरी को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में बैठक प्रदेश कांग्रेस के वॉर रूम 7 हॉस्पिटल पर बुलाई गई है। इसके लिए जिला समन्वयक नियुक्त कर दिए गए हैं। बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हाथ से हाथ जोड़ो के नियुक्त प्रभारी RC खोटिया शामिल होंगे। गुजरात के बाद अब राजस्थान में आम आदमी पार्टी अपना दमखम दिखाती नजर आएगी। केजरीवाल की पार्टी ने राज्य में विधानसभा की सभी 200 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में राजस्थान चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई है। केजरीवाल की पार्टी ने चुनाव के लिए अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होंगे। राज्य में परंपरागत रूप से मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच होता आया है, लेकिन इस बार आप की एंट्री से मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।